सो 1 मिनट भाई। सो ऑनलाइन वाले बच्चों को बेटा वीडियो वगैरह सब ठीक ठाक आ रहा है? चलिए, तो अपन आगे बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक जरूरी सूचना, क्लास में कितने बच्चों के पास नई वाली एनसीईआरटी है ना? मतलब जिसमें एनिमल टिश्यू वाला पार्ट नहीं है, नहीं है ना? सो क्लास खत्म होने के बाद सामने फ्लोर इंचार्ज, ठीक, आप उनके पास जाएंगे। नई एनसीईआरटी में जितना पार्ट नहीं है, एनिमल टिश्यू वाला पार्ट नहीं है, कॉकरोच है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाला पार्ट मिसिंग है, तो मैंने उसकी क्या किया है कि एनसीईआरटी के प्रिंट आउट निकाल दिया है। ठीक, आपको क्या करना है, उसे कलेक्ट कर लेना है और कलेक्ट करके अपन अपनी एनसीईआरटी के अंदर उसे चिपका लेंगे। तो उससे क्या होगा, अपना जो है एनसीईआरटी वाला काम पूरा हो जाएगा। तो अब अपन शुरू करते हैं आगे। आज अपने को शुरू करना है अगला टॉपिक, और टॉपिक का नाम देखो, आज पहली बार अपने आप लिखा हुआ है। तो टॉपिक का नाम क्या है? कॉकरोच। देखिए मतलब क्या अजीब स्थिति है कि एक कीड़े को हमारे बारे में नहीं पढ़ना, हमें कीड़े के बारे में पढ़ना है। ठीक, और कीड़ा भी ऐसा जो एकदम घिनास्टिक टाइप। क्यों ध्रुव सिंह चौहान, तुम्हें कॉकरोच से प्रेम है कि घृणा आती है? घृणा। चीन में कॉकरोच से लोग बड़ा प्रेम करते हैं। लोग कॉकरोच को बाकायदा, चीन में बाकायदा रियर किया जाता है। ठीक, और कॉकरोच को फ्राई करके कॉकरोच फ्राई बनता है, कॉकरोच मैगी भी बनता है, अलग अलग चीजें बनती हैं। ठीक, अच्छा हाँ, कॉकरोच सूप भी बनता है। सो किसने पिया है? कोई अपनी नहीं बताएगा, सब दूसरों की बताते हैं कि इसने पिया है। इसने बोला था मीठा लगता है। चलिए, सो अब अपन बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। ठीक, देखो अगर आप किसी भी एनिमल के बारे में बेटा जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस एनिमल का पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन क्या होता है? हमारे पास एनिमल्स की लगभग 13 लाख स्पीसीज हैं। कितनी स्पीसीज हैं? अब ये 13 लाख स्पीसीज के बारे में अगर मैं एक एक पेज भी लिखूं, तो जो किताब बनेगी उसमें पेज कितने हुए? 13 लाख। उसको ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि एनिमल्स की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने एनिमल्स को कुछ फाइलम में डिवाइड किया। सबसे पहले किस में डिवाइड किया? फाइलम में। अपन जानते हैं कि किंगडम एनिमेलिया हमने कहा था, तो एनिमेलिया क्या है? किंगडम। किंगडम के अंदर क्या आते हैं? फाइलम, अलग अलग फाइलम आते हैं। इनमें से जो कॉकरोच है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो कॉकरोच आपका बेटा बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो कॉकरोच कौन से फाइलम के अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। एनसीईआरटी में पत्ता नंबर 53 निकाल लो। कितना? पेज नंबर 53। 53 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 53। तो पेज नंबर 53 पर आ जाएं। क्या आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा दिखा? तो यही फाइलम है जिसके बारे में हम कॉकरोच के बाद बात करेंगे, और इससे बिलोंग करता है कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा के बारे में ध्यान से सुने। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन सारे मेंबर्स का एक कॉमन कैरेक्टर है कि इनके अंदर पाए जाते हैं बेटा जॉइंटेड लेग्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में क्या पाए जाते हैं? जॉइंटेड लेग्स। जो लेग्स हैं, यानी कि हमारे अंदर जो हाथ हैं, पैर हैं, इनको अपन अपेंडेजेस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? अपेंडेजेस। तो कॉकरोच में क्या है? जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। कैसे मौजूद है? तो इस डायग्राम को आप देखें। डायग्राम में अगर आप देखते हैं,
तो देखो इसके पैर में यहां जॉइंट है, यहां पे भी जॉइंट है, यहां है, ऐसे करके इसके पैर के अंदर आपको कई सारे जॉइंट दिख रहे हैं। तो कॉकरोच में क्या पाया जा रहा है? जॉइंटेड लेग्स हैं, इसलिए कॉकरोच को आपने कहां रखा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद कॉकरोच की क्लास होती है इंसेक्टा। कौन सी क्लास में रखते हैं? इंसेक्टा में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 111 पे कॉकरोच है। पेज नंबर 111 पे देखेंगे, पहले पैराग्राफ के अंदर दिया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा का दूसरा नाम होता है हेक्सापोडा। इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या है? हेक्सापोडा। और हेक्सा मतलब कितने हुए? 6। गिनो जरा कॉकरोच में पैर, एक तरफ कितने? 3, दूसरी तरफ भी 3 होंगे, तो टोटल मिला के कितने हुए? 6। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में रखते हैं। तो फाइलम से छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है? क्लास हो गई। क्लास के बाद फिर इसके ऑर्डर का नाम होता है बेटा डिक्टियोप्टेरा। ऑर्डर का नाम क्या है? डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा में वो एनिमल आते हैं। अच्छा, इंसेक्टा में हमने कहा कि यहां पर इंसेक्टा के जो मेंबर हैं उनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। इंसेक्टा के मेंबर में क्या पाया जाता है? 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। फिर आप देखिए डिक्टियोप्टेरा में आप उन इंसेक्ट को रखते हैं जिनके अंदर डिसिमिलर विंग्स पाई जाएं, यानी कि विंग्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए? अलग 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 होने चाहिए ना। फिर देखिए कॉकरोच को, क्या ये वाला विंग और ये वाला विंग अलग अलग दिखता है? तो मतलब विंग्स कैसे हैं? डिसिमिलर। तो आपने कहा कि विंग्स कैसे होने चाहिए? डिसिमिलर विंग्स हो। तो आप कहां रखेंगे ऑर्डर? डिक्टियोप्टेरा में। ऑर्डर के बाद फिर इसका जीनस, जीनस कौन सा होगा? तो जीनस का नाम है पेरीप्लेनिटा। जीनस का नाम क्या हुआ? पेरीप्लेनिटा। तो जीनस को आप कुछ ऐसे मानिए जैसे हम में से हर किसी का अपना एक सरनेम होता है ना। जैसे नाम मान लो मेरा नाम मनीष शर्मा है, इस बालक का नाम ध्रुव चौहान है, तो मेरे केस में शर्मा और इसके केस में चौहान, क्या किसका नाम हुआ? सरनेम है ना। तो क्या अकेले मेरा नाम शर्मा है? नहीं है ना। कई सारे लोगों का हूं। क्लास में कितने लोगों का है? किसी का नहीं है, बस एक अकेला। 2 3, चलो। जैसे मान लो हमारे बीच में कॉमन क्या है कि हमारा सरनेम क्या है? शर्मा, पर सबका नाम अपना अलग अलग है ना। तो ऐसे ही जीनस क्या हुआ? हमारी परिवार का नाम हो गया। फिर इसके बाद फैमिली नहीं कहेंगे अपन यहां, जीनस के बाद फिर यहां पर स्पीसीज आती है, और स्पीसीज है इसकी अमेरिकाना। स्पीसीज का नाम क्या है बेटा? अमेरिकाना। यानी कि ये अमेरिकन कॉकरोच है। ये कौन है? अमेरिकन कॉकरोच। ये कॉकरोच बेसिकली अमेरिका का था, बाद में किसी फ्लाइट में बैठा, उसके बाद इंडिया में आ गया, इंडिया में आके रहने लगा। पर अभी भी इसे किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकन नाम से ही जाना जाता है। तो अपन ने कहा कि ये कौन है? अमेरिकन कॉकरोच है। तो फाइलम का नाम, फाइलम कौन सा है? क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। अब ये जो कॉकरोच है इसके बारे में आप देखें, कॉकरोच का जनरली जो कलर होता है, ये कलर कॉकरोच देखा है ना, तो लगभग ब्लैक या ब्राउन कलर का होगा। तो कॉकरोच का कलर जनरली कैसा होता है बेटा? ब्लैक या ब्राउन कलर होता है। तो कॉकरोच के बारे में आपने कहा कि इसका कलर जनरली कैसा रहेगा? ब्लैक या ब्राउन कलर होगा। वहीं पर एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप बात करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज की या ट्रॉपिकल रीजन्स की, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? तो आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। जियोग्राफी में आपने पढ़ा है कि अर्थ के इक्वेटर के आसपास के जो रीजन हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी खूब ज्यादा होती है, उमस खूब ज्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉकरोच पाए जाते हैं इनका कलर होता है बेटा रेड, ग्रीन या फिर येलो। तो कलर कैसा रहेगा? रेड, ग्रीन या फिर येलो। कहां के कॉकरोच का? ट्रॉपिकल रीजन के कॉकरोच का कलर जनरली रेड, ग्रीन या येलो जैसे कलर के कॉकरोच होते हैं। फिर अब बात आती है कॉकरोच की लेंथ के बारे में। तो ओवरऑल लेंथ जब हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो ये
1/4 इंच से लेकर के 3 इंच के बीच हो सकती है। कॉकरोच की लंबाई, अगर हम सारे कॉकरोचेस के बारे में बात करें तो कॉकरोच की लंबाई 1/4 इंच से लेकर के कितना 3 इंच के बीच में होती है। अब ये 1/4 इंच टू 3 इंच जो है, इसको एनसीईआरटी लिखती है 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान दें, अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा, कोई नंबर एनसीईआरटी में दिया है तो वो नंबर अपने को एज इट इज रटा होना चाहिए। तो इस नंबर से पहले अपन क्या लिखेंगे, MTR, यानी कि मुझे तो रटो। इसको रटना है अपने को, समझना नहीं है। नंबर में लंबाई कितनी है, 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच, यानी कि 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की लेंथ के बारे में, तो बच्चों इसकी लेंथ होती है 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर। लेंथ कितनी हुई, 34 से 53 मिलीमीटर। यूनिट्स पर ध्यान देंगे, यूनिट्स में आप देखिए यहां पर क्या है, मिलीमीटर, और यहां पर क्या है, सेंटीमीटर। अगर मैं बदल दूं तो ब्लेंडर होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने को याद रखना है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो स्पीसीज है उसकी लंबाई कितनी, 34 से लेकर के 53। ओवरऑल सारे कॉकरोच के 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के बीच में कॉकरोच की लंबाई होती है। तो लेंथ की बात हुई। अब लेंथ के बाद अगला देखिए, कॉकरोच जब भी अगर आपको कहीं भी दिखा या टीवी पर जब भी आपने कॉकरोच का एड देखा, तो कॉकरोच का आपके घर में राज कब होता है, जब आप सो रहे होते हैं या जग रहे होते हैं, यानी कि रात में। ऐसे एनिमल जो कि नाइट के टाइम पर एक्टिव हो, उन एनिमल्स को कहा जाता है नॉकटर्नल। क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। या अपन हिंदी में कहें तो रात्रिचर, कॉमन अपन भाषा में कहें तो शनिचर। अपने घर में कितने लोगों को शनिचर कहा गया है आज तक, कहा गया ना। वो इसीलिए कहा जाता है, जब आप देर रात तक जगते हैं, रात में सोते नहीं हैं, तो तुम्हें क्या कहा जाता है, शनिचर। इसका मतलब क्या हुआ, नॉकटर्नल, रात में एक्टिव रहने वाला। तो जो कॉकरोच है इसके बारे में मैंने क्या कहा कि एनिमल क्या है, नॉकटर्नल है। एनिमल कैसा होता है, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब हुआ एक्टिव एट नाइट। तो कॉकरोच एक्टिव कब होता है बेटा, नाइट के टाइम पर। फिर आप देखें वही एड पर फिर वापस से चलते हैं। एड में हमें दिखाया कि कॉकरोच कहां से निकल के आते हैं, किचन सिंक से। किचन में सिंक से निकल करके आते हैं। अब किचन में जो सिंक वाली जगह है वो हमेशा ड्रेन पाइप गीला रहेगा कि सूखा, मतलब कॉकरोच कैसी जगह पर रहता है, गीली या सूखी, गीली जगह पर रहता है। तो अपन ने कहा कि कॉकरोच रहता है डार्क प्लेसेस। कहां रहेगा बेटा, डार्क प्लेसेस पर। तो हमने कहा कि कॉकरोच रहता है डार्क प्लेसेस विद प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो खूब सारा क्या होना चाहिए, फूड वहां पर होना चाहिए। भाई वो जो किचन का ड्रेन पाइप है, वहां हम अपने घर में कितनी ही सफाई क्यों ना रखें, पर उसके बावजूद कुछ ना कुछ जूठन उसके अंदर जाएगी ही जाएगी। तो जब जूठन जाएगी तो वहां पे उसे क्या हुआ कि खाना खूब मिल गया। और कॉकरोच को बताओ ठंडक ज्यादा पसंद होगी या गर्मी, ठंडी नहीं, कॉकरोच को हमेशा गर्मी ज्यादा पसंद होती है। आप ध्यान दें, आप अपने घर में अपने कमरे में जब अगर एसी चला के सोते हैं तो आपको कमरे में मच्छर नहीं काटते हैं, और बिना एसी के सोते हैं तो मच्छर काटते हैं। ये जो एनिमल्स हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये ठंडी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ठंडी जगहों पर इन्हें अपना सर्वाइवल में बड़ी दिक्कत होती है। तो अपन ने कहा कि डार्क प्लेसेस, प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड, साथ में यहां पर क्या कहा कि अपन ने कहा कि हॉट एनवायरमेंट, यानी कि इन्हें अपने एनवायरमेंट में क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। अब आप देखिए, जब अगर जो ड्रेन पाइप है वो अपने घर में कहा होगा, जमीन के नीचे होगा। अब जमीन के नीचे होगा तो वहां टेम्परेचर कंपेटिबली हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। तो अपन ने कहा कि रहता कहां है, डार्क प्लेसेस पर, प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड हो, हॉट एनवायरमेंट के अंदर रहता है।
जब भी कॉकरोच को अगर आप मारने की कोशिश करते हैं तो कॉकरोच क्या करता है, उड़ जाता है कि भाग जाता है? भाग जाता है। कॉकरोच को आपने उड़ते हुए बहुत कम देखा होगा, मोस्टली कॉकरोच क्या करता है, भागता है। ऐसे एनिमल जो कि फास्ट रनर हैं, बहुत तेज भागते हैं, कई बार कॉकरोच तुमसे भी ज्यादा तेज भाग लेता है। कॉकरोच लगभग 1 सेकेंड में 1 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है, लगभग 1.3 मीटर के आसपास। तो ऐसे एनिमल जो कि फास्ट रनर हो, उन एनिमल्स को बोलते हैं कर्सोरियल। क्या कहा जाता है, कर्सोरियल। तो हमने कहा कि कॉकरोच एक कर्सोरियल एनिमल है, और कर्सोरियल एनिमल का मतलब हुआ कि कॉकरोच फास्ट रनर हुआ ना। तो कर्सोरियल एनिमल का मतलब हुआ कि कॉकरोच कैसा एनिमल है बेटा, फास्ट रनर है, यानी कि काफी तेज भागता है। तो काफी तेज भागने वाला ये एनिमल आपका कौन हुआ, कॉकरोच। तो कॉकरोच के केस में आपने कहा कि एनिमल कैसा है बेटा, फास्ट रनर है, काफी तेज भाग रहा होता है। अब यहां कर्सोरियल के बाद देखो, कर्सोरियल वर्ड को कैसे याद करें। तो आपके कंप्यूटर में कर्सर होता है, माउस को जरा सा हिलाओ, कर्सर स्क्रीन पे बहुत तेज भागता है। तो बहुत तेज भागने वाला कौन, कर्सर। बहुत तेज भागने वाला एनिमल कौन, कर्सोरियल एनिमल। फिर अगला देखिए, ये जो एनिमल है ये क्या करता है, अपनी ही स्पीसीज के यानी कि दूसरे कॉकरोच जो कि मर गए हों, उनकी डेड बॉडी को खा जाता है। जब अगर कोई एनिमल अपनी ही स्पीसीज के दूसरे मेंबर्स की डेड बॉडी को या दूसरे एनिमल्स को अगर खा जाता हो, तो हम ऐसे एनिमल को बोलते हैं कैनिबल। क्या कहा जाता है, कैनिबल कहा जाता है। तो अब हमने कहा कि जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच बेटा ओमनीवोरस होता है। कॉकरोच कैसा होता है, ओमनीवोरस। बताओ ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी, यानी कि जो सब कुछ खा जाता हो। तो कॉकरोच ने कोई जैन धर्म का पालन तो किया नहीं है, ठीक, कि वेज खाएंगे नॉन वेज नहीं खाएंगे। कॉकरोच तो सब कुछ खा जाता है। अब अगर सब कुछ खा जाता है तो एनिमल कैसा हुआ, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होने के अलावा फिर मैंने कहा कि इट फीड ऑन बॉडी पार्ट ऑफ डेड कॉकरोचेस। तो अपने साथ वाले दूसरे मरे हुए कॉकरोचेस को मारता नहीं है, मरे हुए को खा जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, कैनिबल। तो एनिमल को अपन ने क्या कहा, कैनिबल कहा, या इस फिनोमिना को हमने नाम दिया कैनिबलिज्म। तो इस फिनोमिना को अपन नाम क्या देते हैं बेटा, कैनिबलिज्म कहते हैं। तो हमने ये जो फिनोमिना है इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, कैनिबलिज्म। कि कॉकरोच के अंदर क्या पाई जाती है, कैनिबलिज्म पाई जाती है। तो देखो, एनिमल कैसा था आपका, नॉकटर्नल था, कर्सोरियल होता है, ओमनीवोरस होता है, इसके अंदर कैनिबलिज्म पाई जाती है। तो कॉकरोच के बारे में पहले इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, एक तो अपन ने अपने आसपास कॉकरोच देखा है जो लगभग इतना बड़ा होता है ना। एक और कॉकरोच होता है जो लगभग इतना छोटा सा होता है ना। जो बहुत छोटा वाला कॉकरोच होता है उसका नाम होता है ब्लाटा। छोटे वाले कॉकरोच को क्या कहते हैं, ब्लाटा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि अदर स्पीसीज कॉकरोच की जो है उसमें एक तो आता है ब्लाटा ओरिएंटलिस। एक का नाम क्या है, ब्लाटा ओरिएंटलिस नाम है। और एक और कॉकरोच आता है जिसका नाम है ब्लाटा जर्मेनिका। इसका नाम क्या है, ब्लाटा जर्मेनिका नाम है। तो ये दो और स्पीसीज हैं। आप यहां पे सिर्फ क्या करेंगे, जीनस का नाम याद कर लेंगे कि ब्लाटा। पेरिप्लेनेटा के अलावा एक और कॉकरोच कौन सा होता है, ब्लाटा। तो ब्लाटा भी किसका नाम है बेटा, कॉकरोच का। इतनी बात समझ में आई, लिखो फटाफट से। हाँ, हम कॉकरोच क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा देखो, हम कौन से टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में कॉकरोच पूछा जाता है, तो हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं। सबसे लॉजिकल आंसर,
फैमिली का नाम बेटा यहां होता है ब्लाटिडी, पर एनिमल क्लासिफिकेशन में फैमिली उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो इसलिए जनरली अपन फैमिली का नाम यहां नहीं लिखते। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े। मैंने कहा ना बेटा इस बार क्या है, बुक को जैसे रेशनलाइज करके किया है इन्होंने, तो इनके हिसाब से इन्हें लगा कि कॉकरोच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपन तो इतिहास के हिसाब से चलते हैं। हमारा इतिहास ये कहता है कि हर साल कॉकरोच से क्वेश्चन आता है। तो बताओ क्या हम रिस्क लें? गवर्नमेंट और मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो पैसे बचाने हैं अपने को। ये अपन ने आगे क्या लिखा? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या हुआ? सब कुछ खा जाता है। तो चाहे दूसरे स्पीसीज हो, तीसरी हो, कोई भी हो, इवन अपनी स्पीसीज को भी खा जाता है ना? ये बेटा जो अपन ने करेक्टर लिखे ना, ये ओवरऑल सारी कॉकरोच की स्पीसीज के हैं। हमारे पास कॉकरोच की लगभग 200 से ज्यादा अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उन सबके कॉमन कैरेक्टर्स हैं। हाँ, अमेरिका ना एक स्पीसीज है। इंडिया में आपको इस तरीके के कॉकरोच मिलेंगे अगर आप रेन फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो। यानी कि आप कहां चले जाओ, केरल में, या आप जैसे इंडिया के अलावा ट्रॉपिकल रीजन में आप देखो, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे हैं इंडिया में है ना। तो मैंने कहा ना केरल जाओ, वहां आपको मिलेंगे ऐसे कॉकरोच। अब बाजार में थोड़ी मिलता है जाके कहोगे कि पीला वाला कॉकरोच चाहिए, तो उसके लिए जंगल जाके ढूंढना पड़ेगा ना। लिखा इतना? आगे बढ़ जाएं? किसी बच्चे का बचा? ये मुंबई वाला बालक जल्दी नहीं लिखता है। वन में जितने मतलब के क्वेश्चन मिले तो करो, बाकी छोड़ दो। आगे बढ़े। देखिए, अब हम आते हैं एनसीईआरटी में जो कॉकरोच का डायग्राम दिया है इस पे। सो
बच्चों अब अपने को बात करनी है कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो अब हम कॉकरोच में किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले समझिए मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो किसी भी एनिमल की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। यानी कि जैसे मान लो ये बालक है, ठीक, इसके 3 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 4 कान हैं, 6 हाथ हैं। तो ये सारे कैरेक्टर इसके क्या कहे जाएंगे? मॉर्फोलॉजी। इन कैरेक्टर्स को अपन क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। तो मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई भी एनिमल कैसा दिखाई देता है उसको अपन ने क्या कहा? मॉर्फोलॉजी। वहीं पर अगर मान लो ये बालक है, ठीक, इसको हम बेंच पे लेटा करके इसका लाइव डिसेक्शन करना शुरू करें और फिर हम इसके अंदर से इसका लिवर निकाल लें, फिर हम इसके लंग्स निकाल लें, इसका हार्ट निकाल लें और उन सबकी स्ट्रक्चर देखें, तो उसे क्या कहा जाता है? एनाटमी। क्या बोलते हैं? एनाटमी। ठीक, बात तुम्हें नहीं करनी है, तो बस केवल सुनना है। तो अपन ने कहा इसको क्या कहेंगे? एनाटमी कहेंगे। तो कोई भी एनिमल बाहर से कैसा दिखाई देता है उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनली एनिमल की स्ट्रक्चर कैसी है उसको आप क्या कहते हैं? एनाटमी कहते हैं। अब देखिए मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले कॉकरोच में अगर हम देखें तो कॉकरोच की बॉडी में आपको 3 सेगमेंट दिखाई देते हैं। कॉकरोच की बॉडी में क्या दिखाई देंगे? सेगमेंट। तो कॉकरोच के अंदर आपने कहा कि यहां पर बॉडी सेगमेंटेड है। कॉकरोच की बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का मतलब हुआ कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी, और जब अगर एनिमल की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो तो इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म कहा जाता है। कौन से सेगमेंट हैं? पहले आप देखिए, आपको हेड दिखाई देता है, तो पहला सेगमेंट कौन सा हुआ? हेड। इसके बाद ये जो प्रोनोटम है, मीसोथोरेक्स है और मेटाथोरेक्स है, इन तीनों सेगमेंट्स को मिला करके अपन बोलते हैं थोरेक्स। क्या कहा जाता है? थोरेक्स। और फिर इसके बाद आपको यहां एब्डोमेन दिखाई देता है। तो कॉकरोच के अंदर आपको बॉडी में कितने पार्ट दिखाई दिए? 3, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब देखो थोरेक्स में तुम्हें 3 सेगमेंट दिख रहे हैं और जो एब्डोमेन है इसके अंदर भी आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड है। अब ये बॉडी जो सेगमेंटेड है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? तो आपने कहा बॉडी में पार्ट कितने हैं? 3, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो कॉकरोच की बॉडी में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं या 3 पार्ट हैं। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब देखिए ये जो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन है इनमें भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहां पर मैं पहले बात करूंगा कॉकरोच में एम्ब्रियो के बारे में। किसकी बात करेंगे अपन? एम्ब्रियो की। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे एडल्ट के बारे में। जब मैं बात करता हूं एम्ब्रियो के बारे में तो एम्ब्रियो के हेड में नंबर ऑफ सेगमेंट पाया जाता है 6। हेड में कितने सेगमेंट होते हैं? 6। इसके थोरेक्स में सेगमेंट्स का नंबर होता है 3। कितने सेगमेंट हुए? 3। और एब्डोमेन में सेगमेंट का नंबर होता है 11। तो एब्डोमेन में कितने पाए गए? 11 सेगमेंट हैं। यानी कि यहां पर टोटल मिला के सेगमेंट का नंबर कितना हुआ बॉडी में? तो 11, 3, 14 और 6, 20। तो अपन ने कहा कितने सेगमेंट पाए जाएंगे? 20 सेगमेंट हैं। एडल्ट में जब हम देखते हैं तो हमें हेड के अंदर केवल एक सेगमेंट दिखाई देता है। यानी कि हेड में ये सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है ना कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बोन्स का नंबर कंपेटिबली ज्यादा होता है, जबकि एडल्ट में कंपेटिबली कम, क्योंकि कई सारी बोन आपस में जुड़ जाती हैं। वैसे यहां पे सेगमेंट्स आपस में जुड़े तो हेड में नंबर ऑफ सेगमेंट कितना रह गया? 3। थोरेक्स के अंदर यहां पर सेगमेंट कितने रहेंगे? 3। और एब्डोमेन में सेगमेंट का नंबर कितना हो जाएगा? 10। यानी कि यहां पर टोटल सेगमेंट कितने हो गए? 14। कितने सेगमेंट हुए? 14 सेगमेंट आपको यहां पर दिखाई देते हैं। तो आपने कहा कि बॉडी में नंबर ऑफ सेगमेंट कितना?
एम्ब्रियो में कितना होगा 20, जबकि एडल्ट के अंदर कितना रहेगा 14 सेगमेंट पाए जाएंगे। और कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 3। कौन कौन से पार्ट, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, जो चीज हमें यहां पर डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। तो फटाफट इतना लिखें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर हेड है, नेक है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। हमारे अंदर सेगमेंटेशन एक्सटर्नल नहीं होता, बॉडी इंटरनली सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो हमारी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। तो अपने अंदर सेगमेंट कौन कौन से हुए, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये 4 सेगमेंट हैं। लिखा, आगे बढ़ जाएं, ध्यान देंगे। अब देखिए स्केलेटन हम जानते हैं ना, स्केलेटन का मतलब क्या हुआ, बॉडी के हार्ड पार्ट। अगर स्केलेटन बॉडी के बाहर मौजूद हो तो इसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और अगर ये पाया जाए अंदर तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। तो अब यहां देखिए, कॉकरोच के अंदर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है बेटा, एक्सोस्केलेटन। यानी कि कॉकरोच की बॉडी के बाहर, आप यहां पे इस डायग्राम में नीचे से देख पा रहे हैं, और जबकि इस वाले डायग्राम के अंदर आपने ऊपर से देखा कि बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन। ये जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है, ये बच्चों बना होता है काइटिन का। तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किसका बनता है, काइटिन का बना होता है। तो एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। वही पेज नंबर कितना था 53, उस पे आर्थ्रोपोडा था। आर्थ्रोपोडा में आओ, आर्थ्रोपोडा में ढूंढो लाइन कि बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। पेज नंबर 53 पर आर्थ्रोपोडा में ढूंढिए, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। मिला, लाइन मिल गई ना। तो अपन ने कहा कि कॉकरोच में बॉडी कवर्ड किससे है बेटा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। तो हमने कहा कि एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का। अब ये काइटिन होता क्या है, काइटिन क्या चीज है, इसको अपन जरा देखते हैं। तो दिस काइटिन इज पॉलीमर। ये काइटिन क्या है बेटा, पॉलीमर है। पॉलीमर किसका, तो ये पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है बच्चों, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसके बारे में जब आप सेल बायो खत्म करने के बाद आप प्लांट किंगडम वगैरह पढ़ेंगे, तो सर जब उसमें आपको पढ़ाएंगे फंजाई, तो फंजाई की जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद होता है। तो वहां पे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपने को याद रखना है कि एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का। यहां जो काइटिन है, ये काइटिन अरेंज्ड होता है हार्ड प्लेट्स के फॉर्म में। काइटिन की क्या पाई जाएंगी, हार्ड प्लेट्स पाई जाती हैं। और काइटिन के जो हार्ड प्लेट्स होती हैं, इनका नाम होता है स्क्लेराइट। इनको क्या कहा जाता है, स्क्लेराइड्स कहा जाता है। तो काइटिन यहां पर कुछ हार्ड प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज होता है, और इन हार्ड एंड प्लेट्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड कहते हैं। ठीक। अब स्क्लेराइड का मतलब क्या हुआ,
तो सबसे पहले अपने को अपनी बॉडी की साइड समझ में आना जरूरी है, ठीक। तो बॉडी की साइड समझने के लिए आ जाओ। देखो, अपनी बॉडी में जो साइड्स होते हैं उन पे ध्यान देंगे। जब ये बालक अपने बचपन में घुटनों के बल चलता था, यानी क्या करता था, क्रॉल करता था, तब इसका ये वाला साइड जमीन की तरफ होती थी, इसको बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, क्या नाम दिया, यानी कि जो साइड जमीन की तरफ हो वो कौन हुई, वेंट्रल। डायग्राम में ध्यान दो, कॉकरोच में ये वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल हुआ ना। इसकी जो साइड आसमान की तरफ रही, इसको अपन ने क्या कहा, डॉर्सल। क्या कहेंगे, इसका नाम। और ये दोनों जो साइड्स है यहां पर और यहां पे, इन साइड्स को अपन बोलते हैं लेटरल। क्या कहा जाता है, लेटरल। तो इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, लेटरल। तो बताओ एक बात जरा, इस साइड का नाम, इसका नाम, ये वाली साइड। तो कॉकरोच की बॉडी में बैठ जाओ। कॉकरोच की बॉडी में जो साइड्स पाई जाती हैं उनमें आपने कहा कि एक कौन हुई, डॉर्सल, एक वेंट्रल, और दो लेटरल साइड होंगी ना। लेटरल साइड कितनी, दो। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉकरोच का हम यहां से काटेंगे एक सेक्शन। क्या काटा अपन ने, सेक्शन। उससे पहले देखो, यहां पे आपको प्लेट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, यही प्लेट जैसी स्ट्रक्चर कॉकरोच में क्या कही जाती है, स्क्लेराइट कही जाती है। अब ये जो स्क्लेराइट है, तो स्क्लेराइट्स में अगर मैं बात करूं तो कॉकरोच का मान लो यहां से सेक्शन काटा, और सेक्शन काट के हम कॉकरोच में अगर दिखाए तो कॉकरोच की जो बॉडी है ये कुछ ऐसे करके होगी। यहां इस बॉडी में ये जो ऊपर वाली साइड है ये बेटा हो गई डॉर्सल, ये वाली साइड कौन सी हुई, वेंट्रल, ये साइड, और ये। सो अब देखिए, डॉर्सल साइड पर जो स्क्लेराइट पाया जाता है, इस डॉर्सल स्क्लेराइट को अपन नाम देते हैं टर्गम या टर्गाइट। क्या कहा जाता है, टर्गम या टर्गाइट नाम दिया जाता है। तो इधर जो है इसका नाम क्या है, टर्गम, या इसे क्या कहा जाता है, टर्गाइट कहा जाता है। तो डॉर्सल साइड पर क्या मौजूद है, टर्गाइट। मतलब कि आपको यहां जो दिख रहे हैं ये सारे क्या है, इसके टर्गाइट हैं। ये सारे क्या है, टर्गाइट। यहीं पर आपको वेंट्रल साइड पर जो दिखता है, इस वेंट्रल साइड वाले को, इसे आप नाम क्या देते हैं, स्टर्नम या स्टर्नाइट। क्या कहा इसे, स्टर्नम, या हम क्या बोलते हैं, स्टर्नाइट कहते हैं। तो वेंट्रल साइड पर क्या मौजूद है, स्टर्नाइट है। और अब एनिमल में लेटरल साइड कितनी हो गई, दो। दोनों लेटरल साइड की तरफ यहां पर आपको एक एक और दिखाई दिया, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये जो अपने को यहां लेटरल साइड पर दिखाई दिए, इनको नाम दिया जाता है बेटा प्लूरा। क्या नाम देते हैं, प्लूरा, या प्लूराइट कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हुआ, प्लूरा, या हमने इसे क्या कहा, प्लूराइट नाम दिया। तो अपन ने कहा कि प्लूरा या प्लूराइट हुए, मतलब कि कॉकरोच के एक सेगमेंट में एक स्टर्नम होगा, क्लियर, एक टर्गम होगा, और प्लूरा कितने होंगे, दो। प्लूरा कितने हुए, दो। टर्गम का नंबर, स्टर्नम, स्टर्नम एक, प्लूरा दो। सो अब देखिए, आपने कहा कि कॉकरोच में डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल साइड है। फिर मैंने कहा डॉर्सल साइड में क्या है, टर्गम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, लेटरल साइड में प्लूरा, जिसका नंबर कितना, दो। यानी कि अपना ये बन गया फार्मूला, क्या बना, डीवीएल अपॉन टीएसपी टू। डॉर्सल टर्गम, वेंट्रल स्टर्नम, लेटरल प्लूरा, प्लूरा का नंबर दो। अब देखो, यहां पर हमने क्या किया कि मान लो ये बालक है, इस बालक को हमने भेजा युद्ध लड़ने के लिए, ठीक। और युद्ध लड़ने भेजा तो हमने क्या किया, इसको बॉडी आर्मर, इसने कहा कि मुझे सुरक्षा कवच चाहिए। तो बॉडी आर्मर के लिए हमने क्या किया, हार्ड प्लेट यानी कि आयरन की प्लेट दे दी चार।
इसने एक अपनी पीठ की तरफ लगा ली, उसका नाम क्या है? पीठ की तरफ लगा वो कौन? टर्गम। आगे लगा वो कौन? स्टर्नम। लेटरल साइड में दो कौन? प्लूरा। फिर ये क्या है कि अपने ऐसे लगा के उठे, चारों प्लेट खुल के चली गई बाहर, क्योंकि प्लेट आपस में जुड़ी तो थी नहीं। तो क्या प्लेट को आपस में जोड़ें? जोड़ दें? बड़ी चिंता है तुम्हें अपनी। ठीक। तो अब क्या करते हैं, हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो अब देखिए, यहां पर बच्चे टर्गम और स्टर्नम को आपस में जोड़ना है, यानी कि ये ऐसे करके आपस में जुड़े होंगे ना, इन्हें आपस में जोड़ने वाली एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। इनको जो आपस में जोड़ रहा है, वो जोड़ने वाली मेम्ब्रेन कैसी रहेगी? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होगी। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, और ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को अपन नाम देते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। या फिर इसका एक और नाम होता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या क्या कहेंगे? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहां देखिए टर्म कहां से आई है, तो यहां आर्थ्रोडियल जॉइंट्स की स्टडी को कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी। बोन के जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी। तो जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का नाम आर्थ्रोडियल, जॉइंट्स को अपन बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो वहां से वर्ड क्या आया? आर्टिकुलर। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन हो गई। आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन ये होती कैसी है? फ्लेक्सिबल। तो कॉकरोच की बॉडी में हर सेगमेंट पर टर्गाइट का नंबर, स्टर्नाइट, प्लूरा, दो पाए जाते हैं। आपस में जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का नाम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है, जो इन्हें आपस में क्या करती है? जोड़ती है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? किसकी बात हुई? एक्सोस्केलेटन की। लिखो फटाफट। कहा बेटा? ये अपन ने क्या किया, पूरे एनिमल की बॉडी का एक ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटा, और अपन ऊपर से देख रहे हैं। तब दिखेगा ना कि डॉर्सल ऊपर, वेंट्रल नीचे, लेटरल साइड में। तो ट्रांसफर सेक्शन, और देख रहे हैं ऊपर से। आर्टिकुलर वर्ड आया आर्टिकुलेशन वर्ड से। आर्टिकुलेशन वर्ड का मतलब होता है जोड़ना। क्या बेटा? डी मतलब है डॉर्सल, बी का मतलब हुआ वेंट्रल, और एल का मतलब लेटरल। आगे बढ़े।
हाँ बेटा, हर सेगमेंट में एक। क्या हुआ? हर सेगमेंट की अलग अलग। जैसे देखो, यहां पे इसका अलग है, ये अलग है, ये अलग 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 दिख रहे हैं ना, तो हर सेगमेंट का अलग अलग। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सबकी अलग अलग। आगे बढ़ जाएं। अब जरा ध्यान देंगे। देखिए, अब अगर हम बेटा देखते हैं कॉकरोच की बॉडी को, तो कॉकरोच की बॉडी में आपने कहा कि हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो कॉकरोच की बॉडी में मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? हेड। तो कॉकरोच में सबसे पहले पार्ट यानी कि हेड के बारे में हम बात करने वाले हैं। कॉकरोच के हेड के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आती है कि कॉकरोच का जो हेड है ये बेटा रफली ट्रायंगुलर होता है। लगभग कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर का मतलब हुआ कि एक ऐसा होगा तिकोना। आप देखिए, अगर ये कॉकरोच के हेड को हमने सामने से दिखाया है, लगभग देखो, ऊपर वाला पार्ट वाइड, नीचे वाला पार्ट नैरो, लगभग लगभग कैसा बना? ट्रायंगुलर हुआ। तो आपने कहा कि कॉकरोच का हेड कैसा होता है बेटा? ट्रायंगुलर होता है। तो आपने कहा कि रफली कॉकरोच का हेड कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर होगा। अब यहां पर अगली बात है कि कॉकरोच का जो हेड है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। हम कहते हैं कि हेड होता है हाइपोग्नेथस। कॉकरोच के हेड को क्या कहा जाता है? हाइपोग्नेथस कहा जाता है। हाइपोग्नेथस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कॉकरोच का, अगर मैं बॉडी मान लू, ये कॉकरोच की बॉडी में 3 पेयर ऑफ लेग था ना, कॉकरोच की बॉडी ये हुई। यहां पर कॉकरोच का जो हेड है ये नीचे इधर की तरफ पाया जाएगा, और इसमें कॉकरोच का जो जॉ है वो यहां नीचे की तरफ होगा। मतलब कि हेड कहां है? नीचे। और हेड के भी लोएस्ट पार्ट पर यहां क्या मौजूद है? कॉकरोच का माउथ या कॉकरोच का जॉ पाया जा रहा है। अब जो जॉ प्रेजेंट है, तो उसमें आप देखो, पहला वर्ड आया हाइपो। पहला वर्ड क्या आया? हाइपो। हाइपो वर्ड का मतलब होता है नीचे। हाइपो का मतलब क्या हुआ? नीचे। और फिर वर्ड आया ग्नैथ। ग्नैथ वर्ड का मतलब होता है जॉ। जॉ यानी कि जबड़ा। तो एनिमल का माउथ बॉडी से कहां है? नीचे की तरफ है। तो बॉडी से नीचे की तरफ है, इसलिए कॉकरोच के हेड को आप क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस कहते हैं। ये जो कॉकरोच का हेड है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि इट इज एट 90 डिग्री टू बॉडी। हेड बॉडी से बेटा कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। अब आप समझिए, यहां आपने कहा कि कॉकरोच की बॉडी है ये, है ना, और हेड है ये। तो हेड और बॉडी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है और हेड नीचे की तरफ होता है, तो इसीलिए ऐसे हेड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस हेड कहा जाता है। अब कॉकरोच का जो हेड है ये बेटा मूव करना चाहिए ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए इसके अंदर। तो हमने यहां पर कहा कि हेड इज अटैच टू थोरैक्स। अटैच किसके साथ रहेगा? थोरैक्स के साथ। और थोरैक्स के साथ इसको अटैच कौन करता है? तो मैंने कहा कि अटैच करने वाला होता है यहां पर एक फ्लेक्सिबल नेक। तो हेड को थोरैक्स के साथ जोड़ कौन रहा है? नेक जोड़ती है। और नेक का कैरेक्टर है कि नेक कैसी है? फ्लेक्सिबल है। अब आप कहेंगे कि अगर कॉकरोच में नेक है, तो जब हम बॉडी सेगमेंट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने नेक को शामिल क्यों नहीं किया? तब तो हमने कहा बॉडी में 3 ही पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन।
अब हम क्या करें कि नेक भी पाई जाती है। इसके अंदर जो नेक है इसको बच्चे हम मानते हैं दैट इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। नेक किसका एक्सटेंशन होता है? प्रोथोरेक्स का। प्रोथोरेक्स का मतलब है थोरेक्स का पहला जो सेगमेंट है उसे कहा जाता है प्रोथोरेक्स। थोरेक्स का पहला सेगमेंट क्या कहा जाता है? प्रोथोरेक्स। कहां है? डायग्राम में देखें तो यहां पर ये जो आपको प्रोनोटम दिखाया है ना, ये प्रोनोटम नाम होता है प्रोथोरेक्स के टर्गम का। किसका नाम है? प्रोथोरेक्स के टर्गम का नाम है। तो प्रोनोटम क्या होता है? तो प्रोनोटम इज एक्चुअली टर्गम ऑफ प्रोथोरेक्स। मतलब कि ये जो पहले वाला सेगमेंट है इस सेगमेंट का ही नाम क्या है? प्रोथोरेक्स। यही प्रोथोरेक्स का एक एक्सटेंशन होता है, यानी कि प्रोथोरेक्स का कुछ पार्ट आगे की तरफ निकला हुआ है और जो पार्ट आगे की तरफ निकला हुआ है उसी को आपने क्या कहा है? नेक। तो कॉकरोच में जो नेक है वो एक्सटेंशन किसका है बच्चे? प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन होता है। तो प्रोथोरेक्स के एक्सटेंशन को अपन ने क्या कहा? नेक। और ये जो नेक है इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हेड। तो आपने कहा कि हेड यहां पर जुड़ा होता है। तो आपने कहा कि हेड अटैच होता है थोरेक्स से। किसके थ्रू? फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या हेड अपनी जगह पर रिजिड होता है? नहीं, हेड को थोड़ा सा मूव कराया जा सकता है। अब यहां कॉकरोच का जो हेड है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उन पार्ट्स के बारे में एक बार जरा देख लेते हैं। जब कॉकरोच के हेड में अगर हम देखते हैं पार्ट्स के बारे में तो आपको देखो क्या क्या दिखेगा। आपको सबसे पहले यहां पर ये जो दो दिख रहे हैं इनका नाम है एंटीना। इनका नाम क्या है? एंटीना। तो कॉकरोच के हेड में आगे जो दो दिख रहे हैं इसका नाम क्या है? एंटीना। एंटीना क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन। एंटीना क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन। जैसे अपना टीवी का एंटीना होता था तो टीवी का एंटीना सिग्नल रिसीव करता था, वैसे इसके एंटीना क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है। एंटीना को यहां पे देखो, ध्यान देंगे डायग्राम पर। डायग्राम में ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर आपको पहले तो देखना है क्या ये एंटीना कई सारे सेगमेंट के जुड़ने से बना है ना, यानी कि एंटीना जॉइंटेड है। अगला देखिए, एंटीना अराइज कहां से हुआ? यहां से। देखो एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिखी यहां पे, है ना? ये कही जाती है एंटीनल सॉकेट। क्या बोलते हैं? एंटीनल सॉकेट कहते हैं। एंटीनल सॉकेट कंपाउंड आई के, ये क्या है? कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के आगे की तरफ है ना। एंटीनल सॉकेट कहां है? कंपाउंड आई के आगे। पहली बात, एंटीना में सेगमेंट है। एंटीना राइज होता है एंटीनल सॉकेट से। एंटीनल सॉकेट है कंपाउंड आई के आगे। फिर अगला देखिए, यहां पर इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने एंटीना के लिए कहा कि एंटीना कैसा है? फिलीफॉर्म। एंटीना कैसा है? फिलीफॉर्म। ये जो फिलीफॉर्म वर्ड है इस फिलीफॉर्म वर्ड का मतलब होता है थ्रेड लाइक। तो फिलीफॉर्म का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक। यानी कि जो एंटीना है ये कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए, जितनी बातें हमने एंटीना के बारे में सीखी वो सारी बातें हम एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। हमने कहा कि हेड में पहला पार्ट अपने को क्या दिखा बच्चे? एंटीना दिखा ना। एंटीना का नंबर कितना? 1 पेयर। एंटीना का नंबर कितना है? 1 पेयर। अगला आपने कहा एंटीना कैसी स्ट्रक्चर है? फिलीफॉर्म है। फिलीफॉर्म का मतलब हुआ कैसा? थ्रेड लाइक। तो फिलीफॉर्म है यानी कि कैसा है? थ्रेड लाइक है। तो एंटीना कैसा होता है? थ्रेड लाइक। अगला डायग्राम में हमें दिखाई दिया कि एंटीना जॉइंटेड था कि अनजॉइंटेड? जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। एंटीना कैसा है? जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये एंटीना के बारे में आपने कहा कि एंटीना कैसा है? जॉइंटेड है। अगला आपने कहा एंटीना अराइज होता है एंटीनल सॉकेट से। अराइज किससे हुआ बेटा? एंटीनल सॉकेट से। तो आपने कहा कि एंटीना अराइज हुआ एंटीनल सॉकेट से। और एंटीनल सॉकेट कहां था?
तो आपने कहा कि इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई, तो कहां पाया जा रहा है? कंपाउंड आई के सामने की तरफ। तो आपने कहा कि कंपाउंड आईज के सामने की तरफ पाया जाता है एंटेनल सॉकेट, और इस एंटेनल सॉकेट से अराइज क्या होता है? एंटेना। तो एंटेना का नंबर कितना? 1 पेयर। थ्रेड लाइक है, जॉइंटेड है। अराइज किससे होता है? एंटेनल सॉकेट से। और एंटेनल सॉकेट कहां है? इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई मौजूद होता है। अब यहां एंटेना जो है ये क्या करेगा? तो ये मॉनिटर करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। एंटेना बेटा मॉनिटर कर रहा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। तो एनिमल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना किसका काम होता है? एंटेना का। तो एंटेना ने मॉनिटर किसे किया है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग से हमारा मतलब क्या है? तो देखिए, अगर मान लेते हैं आसपास कहीं फूड है या इसका कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, तो हर एनिमल की बॉडी से कुछ स्मेल निकलती है। वो स्मेल कुछ केमिकल्स के फॉर्म में होगी। उन केमिकल्स को डिटेक्ट करना किसका काम है? एंटेना का। कॉकरोच के आसपास से आप चल के जा रहे हैं, आपके चलने की वजह से वाइब्रेशन हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना किसका काम है? एंटेना का। तो ये सारी चीजें कॉकरोच के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही थी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना किसका काम था? एंटेना का। किसका काम? तो एंटेना ने क्या किया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया। एंटेना के बाद फिर हमें दिखा कि यहां पर क्या मौजूद है? कंपाउंड आई। क्या मौजूद है बच्चे? कंपाउंड आई पाई जा रही। एंटेना के बाद अगली स्ट्रक्चर मुझे यहां दिखाई दे कि कॉकरोच के अंदर पाई जाती है कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई के बारे में देखें। कॉकरोच में कंपाउंड आई का नंबर कितना होगा? तो ये 1 पेयर है। कितना होता है? 1 पेयर। अब ये जो कंपाउंड आई है, इसको इस वाले डायग्राम में देखो, लगभग आपको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है। कंपाउंड आई कैसी है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो आपने कहा कि जो कंपाउंड आई है ये स्ट्रक्चर कैसी है बेटा? बीन शेप्ड है। तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड आई। तो आपने कहा कि कंपाउंड आई कैसी स्ट्रक्चर हो गई? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? कंपाउंड आई। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसे कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? सिंपल क्यों नहीं कहा? कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? कई सारी चीजें जुड़ी होनी चाहिए, तभी तो कंपाउंड बना। ये जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई हैज 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। कंपाउंड आई के अंदर 2000 क्या मौजूद होते हैं? हेक्सागोनल ओमेटिडिया। या कंपाउंड आई में ओमेट सॉरी ओमेटिडिया का नंबर कितना? 2000। और ओमेटिडिया का शेप कैसा है? हेक्सागोनल। तो कंपाउंड आई में ओमेटिडिया कितने? 2000। ओमेटिडिया का शेप कैसा? हेक्सागोनल होता है। तो कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। क्या होते हैं हेक्सागोनल ओमेटिडिया? इस बात को जरा अपन समझते हैं। तो एक साउथ की मूवी आई थी मक्खी, ध्रुव सिंह चौहान। तुमने मूवी देखी कि नहीं? नहीं देखी? मूवी नहीं देखते हो? कोई मूवी नहीं देखी? हॉलीवुड वाली? ओ हो कुछ मतलब भारत पे भी थोड़ी सी दया करो, ठीक? बोलो मेरा भारत महान। हाँ, ठीक। तो साउथ की जो मूवी मक्खी आई थी, उसमें आपने अगर देखा हो कि मक्खी के पर्सपेक्टिव से जब भी अगर चीजें दिखाई जाती थी तो वो छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रेड कलर का पूरा होता था। याद आ रहा है? बीच बीच में हेक्सागन जैसे कुछ बने होते थे। जैसे कि मान लो एक छोटी सी जाली हो और उस जाली में से आप देख रहे हो। तो कॉकरोच के अंदर कहानी ये है कि लेट्स से
ये कॉकरोच की आई है। अभी अपन क्या मान लेते हैं, कॉकरोच की आई है। कॉकरोच की आई में कई सारे सेगमेंट होते हैं ऐसे करके। तो कॉकरोच की आई में यहां पर क्या मौजूद है बेटा, ये सेगमेंट मौजूद है। तो हमने कहा कॉकरोच की आई में सेगमेंट है, ये अपन मान लेते हैं कि लेंस पाए जाते हैं। ये आई की यूनिट है। ये क्या है, आई की यूनिट है। तो यहां पे आई की यूनिट्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट हुई। अब कॉकरोच देखता कैसे है, तो कॉकरोच के सामने मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट के अपन ने कहा कि यहां पर 3 4 5 6, ये 6 हिस्से हैं। तो कॉकरोच क्या करेगा, जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो बच्चे इस वाले पार्ट का इमेज फॉर्मेशन यहां होगा, ये वाले पार्ट का इमेज फॉर्मेशन यहां हुआ। तो ऐसे करके कॉकरोच इस पूरी इमेज को कितने हिस्से में देख रहा होगा, 6। बाद में ये पूरे 6 हिस्से कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके कंप्लीट इमेज बनेगी। कंबाइन करे और कंप्लीट इमेज बनी। मतलब कि मैं जब इस बालक को देख रहा हूं तो इसकी इमेज मेरी आंख में कितनी बनी, 1। अगर कॉकरोच देख रहा होता तो कॉकरोच इसको कितने हिस्से में डिवाइड करके देखता, 2000। 2000 मटेरिया थे ना, तो इसकी जो पूरी इमेज है उसमें कितने हिस्से होते, 2000। देखिए इस टाइप का जो इमेज फॉर्मेशन है, जिस इमेज फॉर्मेशन में कई सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के इमेज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। क्या कहा जाता है, मोज़ेक विजन कहा जाता है। तो ये जो विजन होता है बच्चे, इसको नाम क्या देते हैं, मोज़ेक विजन। ध्यान देंगे, फ्लोर पर जो हम टाइल्स यूज करते हैं, इन टाइल्स को मोज़ेक टाइल कहा जाता है। कई बार आपने अपने घर में किसी रेस्टोरेंट या होटल में देखा होगा कि एक वॉल पे टाइल लगाई और टाइल से एक अच्छी सी सीनरी या कोई इमेज बनाई। वो जो सीनरी या इमेज है उसको बनाने में मान लो 8 टाइल टोटल यूज हुई। तो वो जो पूरी इमेज बनी, उस इमेज के टुकड़े कितने थे, 8। तो वो जो टाइल है उस टाइल का नंबर कितना है, 8। यही कहानी कॉकरोच के साथ है। कॉकरोच जब भी आपको देखता है तो कॉकरोच कितने हिस्सों में डिवाइड करके देख रहा होता है, 2000। तो अपन ने कहा ऐसा विजन कैसा है, मोज़ेक विजन कहा जाता है। ये जो मोज़ेक विजन है, ध्यान रखें इसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। हाई सेंसिटिविटी से मतलब क्या है, तो यहां मतलब यह है कि कॉकरोच कैसा है, नॉकटर्नल। कैसा है, नॉकटर्नल। और बेचारे कॉकरोच को एवरीडे की टॉर्च तो मिलती नहीं है कि हमेशा टॉर्च अपने साथ लेके घूमे रात में। तो बिल्कुल कम लाइट में से काम चलाना है। कम लाइट में अगर देखना है तो सेंसिटिविटी बताओ, ज्यादा चाहिए कि कम। कम लाइट में काम चलाना है तो सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए कि कम। तुम्हारा नाम क्या है, रोहित। रोहित, अच्छा चलिए। तो रोहित बाबू, मान लेते हैं कि अगर मैंने बहुत धीमे से तुमसे कुछ कहा और तुमने नहीं सुन पाया, फिर मैंने चिल्ला के तुमसे कुछ कहा, तुमने सुन लिया, तो मैं क्या मानूं, तुम्हारे कान बहुत अच्छे सेंसिटिव हैं कि थोड़े खराब हो गए हैं, खराब है ना। तो ज्यादा सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, कम स्टिमुलस पर या कम सिग्नल पर ज्यादा काम कर पाना। कॉकरोच कब निकला, अंधेरे में। लाइट क्या थी, कम। जब लाइट अगर कम थी तो कम लाइट में भी तो कॉकरोच को देखना है। तो इसका मतलब हुआ कि इसे सेंसिटिविटी क्या चाहिए, ज्यादा। तो इस विजन में सेंसिटिविटी क्या होती है, ज्यादा। पर यहां इस विजन की कमी है कि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन मिलता है ये कंपैरेटिवली क्या होगा, कम। रेजोल्यूशन क्या रहेगा, कम। रेजोल्यूशन का मतलब है कि इमेज आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इस बालक का छोटा सा फोन, कहां है फोन तुम्हारा, निकालो जरा दिखाओ एक बार। और क्या किसी के पास आईफोन है, कोई है इतना धनाढ़, इसके पास आईफोन है, अच्छा ये आईफोन है। कौन है तुम्हारे पास है, लाए हो, ओ हो। एक बार ताली बजाओ इस बालक के लिए। ये तो आईफोन वाला बालक निकला। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है।
चलिए, तो अगर मैं कीपैड वाले फोन में कोई पिक्चर या कोई इमेज देखूं और एक आईफोन में देखूं, दोनों का रेजोल्यूशन बराबर या कम ज्यादा? कीपैड वाले फोन का रेजोल्यूशन कम, पर आईफोन का रेजोल्यूशन ज्यादा। पर ध्यान रखना, कीपैड वाला फोन यूज करने वालों के भविष्य का रेजोल्यूशन ज्यादा बेहतर होता है, ठीक। और आईफोन यूज करने वालों के भविष्य का रेजोल्यूशन डाउटेबल होता है, ठीक। हो सकता है बहुत बेहतर हो सकता है थोड़ा सा कम बेहतर हो। तो अपना आईफोन जो है घर भेजो, एक कीपैड वाला फोन मंगाओ, जीवन में भविष्य उसी से बनेगा, ठीक। तो अपन ने कहा कि यहां पे बेटा रेजोल्यूशन क्या है? कम, जबकि सेंसिटिविटी क्या रहेगी? ज्यादा। विजन को आपने क्या कहा? मोज़ेक विजन नाम दिया। क्या कहा? मोज़ेक विजन कहा। क्या आपने को कंपाउंड आई में इतनी बात समझ में आई? ध्यान देंगे एक और बात, यहां डायग्राम में देखिए, आपको साथ में एक ऑसिलस भी दिख रहा है। ये क्या स्ट्रक्चर दिखी? ऑसिलस। तो यहां पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ऑसिलस। ये जो ऑसिलस है इसको कहा जाता है सिंपल आई। ऑसिलस क्या है? सिंपल आई है। तो ये ऑसिलस यानी कि जो सिंपल आई है, दिस वन इज वेस्टिजियल इन कॉकरोच। ये कॉकरोच के अंदर कैसी होती है? वेस्टिजियल है। तो कॉकरोच के अंदर वेस्टिजियल कौन होता है? ऑसिलस, यानी कि सिंपल आई कॉकरोच के अंदर वेस्टिजियल होती है, ये काम नहीं करती है। काम कौन सी आई कर रही है? कंपाउंड आई। इतनी बात समझ में आई? लिखो फटाफट। हाँ, कॉकरोच के अंदर जो ऑसिलस है अपन ने ऊपर देखा, तो वो ऑसिलस किसे रिप्रेजेंट करता है? वेस्टिजियल आई को। यानी कि ये इसके अंदर फंक्शनल नहीं होती, प्रेजेंट है बट फंक्शनल नहीं है। अपने अंदर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल गिना सकते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, कॉकेक्स है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है, विजडम टूथ, ईयर पिन्ना। वेस्ट, अच्छा बताओ, ईयर पिन्ना वेस्टिजियल है कि फंक्शनल? ईयर पिन्ना फंक्शनल है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना कैसे हैं? वेस्टिजियल। इस बालक से पूछो, अगर इसका ईयर पिन्ना नहीं होता तो बेचारा चश्मा कैसे लगाता, है ना? तो ईयर पिन्ना फंक्शनल हुआ कि नहीं? ईयर पिन्ना फंक्शनल इसलिए माना जाता है क्योंकि ईयर पिन्ना हमारे अंदर कलेक्शन करता है साउंड वेव का। किसका कलेक्शन कर रहा है? साउंड वेव का कलेक्शन करता है, इसलिए ईयर पिन्ना हमारे अंदर फंक्शनल है। पर ईयर पिन्ना की मसल्स कैसी होती हैं? वेस्टिजियल। तो ये एक कॉमन सी जगह है जहां हम कई बार गलती करते हैं। हम ईयर पिन्ना को क्या मान लेते हैं? वेस्टिजियल। पर ईयर पिन्ना क्या है? फंक्शनल। और जबकि अपन कहें कि मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना क्या होती है? वेस्टिजियल। क्या हुआ? कुछ गंभीर बात? कुछ खास? नहीं? बता दो। अच्छा, क्या बता रहे थे? हमें ही बताओ। क्या हुआ? तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ? नहीं? हाँ, हमारे अंदर नहीं करता। तो अपने अंदर क्या है? नॉन फंक्शनल है। काम करता है रैबिट के अंदर, खरगोश होता है ना, उसके अंदर काम करता है। रूमिनेंट नहीं। रूमिनेंट के अंदर बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल नहीं होती, ये फंक्शनल होती है हाइंड गट फर्पेंटर्स में। रूमिनेंट जो है, जैसे कि गाय है, भैंस है, ये तो सेलुलोज का डाइजेशन अपने स्टमक में करते हैं, जबकि रैबिट में डाइजेशन होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर। तो दोनों में अंतर है। इसीलिए तो हम कई सारी चीजें नई नई पढ़ेंगे ना।
उसमें बेटा जनरली क्या होता है, फूड उसके अंदर एंटर नहीं करता। कभी कभार होता है कि फूड उसके अंदर एंटर कर जाता है। अगर फूड उसमें एंटर कर गया तो वो क्या है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आगे बंद है, फूड अब उससे बाहर नहीं जाएगा। वहीं पर रह करके फूड धीमे धीमे सड़ना शुरू होता है। जब फूड सड़ना शुरू होता है तो आसपास का जो पूरी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसके अंदर भी क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होने लगेगा। जब इन्फ्लामेशन होने लगेगा तो पेन होना शुरू होता है। और जो पेन है वो पहले इनिशियली कुछ घंटे तक बहुत हल्का फुल्का होगा, उसके बाद भयंकर पेन होता है, बहुत तबीयत का। और वो जो पेन होता है उसमें केवल एक ही तरीका होता है कि आप पेशेंट को सीधे एडमिट करो। अपेंडिसाइटिस उस कंडीशन को कहते हैं। और उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काट करके निकालनी पड़ेगी। तो वो एक रैंडम इवेंट है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। आगे बढ़ जाएं। ऑनलाइन वाले बालकों में किसी को कोई डाउट नहीं आता, ये बढ़िया है। सुबह वाले तो मतलब जीना हराम कर देते हैं। आगे बढ़े। देखिए, अब बचे कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच अब क्या करेगा, खाना भी खाएगा। ठीक। जब कॉकरोच खाना खाएगा तो कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं माउथ पार्ट। तो अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अबाउट माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, कि कौन कौन से माउथ पार्ट यहां पर पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान देंगे। अपने को जो मेन मतलब है वो इन दो डायग्राम से है। ये डायग्राम सिर्फ इसलिए था जिससे कि आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी ने जो कहा है कि हेड का शेप लगभग ट्रायंगुलर होता है, तो वो चीज अपने को समझ में आ जाए। ठीक। दूसरा देखो, इसमें कंपाउंड आई ये है। कंपाउंड आई के आगे यहां पर क्या मौजूद है, एंटेनल सॉकेट, जिससे अराइज क्या हुआ, एंटेना। यहीं पर आपको ये ऑसिलस दिखाई दे रहा है कि ऑसिलस यहां पर मौजूद है। जो है कॉकरोच में जो माउथ पार्ट है ये होते हैं बेटा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। कौन से माउथ पार्ट पाए जाते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो कॉकरोच के अंदर जो माउथ पार्ट है ये कौन से होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। बाइटिंग मतलब क्या हुआ, काटना, और च्यूइंग मतलब क्या हुआ, चबाना। तो माउथ पार्ट कौन से हैं, काटने और चबाने वाले। यानी कि कॉकरोच अपने खाने को काटता है और चबाता है। अब कॉकरोच के माउथ पार्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में यहां देखो, ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई है, लेब्रम। पहले आपको क्या दिखाया बेटा, लेब्रम दिखाया। तो पहली स्ट्रक्चर कौन सी है, लेब्रम। लेब्रम का नंबर यहां आपको कितना दिख रहा है, एक। एक लेब्रम है ना। तो ये क्या है, लेब्रम। यही लेब्रम आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम क्या हुआ, लेब्रम। लेब्रम के बाद फिर पाए जाते हैं मैंडिबल। और मैंडिबल का नंबर यहां कितना है, दो। दोनों साइड में एक एक मैंडिबल मौजूद है। तो लेब्रम के बाद फिर आपने कहा कि अगली स्ट्रक्चर कौन हो गई, मैंडिबल। तो मैंडिबल कितने मौजूद हैं, दो। आप देखिए, एक मैंडिबल आपको यहां दिखाई दे रहा है और एक मैंडिबल आपको यहां दिखता है। ये मैंडिबल साइड में आपको यहां दिख रहा है। डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, मैंडिबल में आपको इंसाइजिंग रीजन और ग्राइंडिंग रीजन दिख रहा है। कौन कौन सा दिखा है, इंसाइजिंग और ग्राइंडिंग रीजन। इंसाइजिंग यानी कि काटने वाला, ग्राइंडिंग यानी कि पीसने वाला। ग्राइंडिंग मतलब कौन हुआ, पीसने वाला। अब ध्यान दें, इंसाइजिंग रीजन कहां है, बाहर। ग्राइंडिंग रीजन कहां, अंदर। इंसाइजिंग कहां है, बाहर। ग्राइंडिंग अंदर। तुम्हारे केस में भी तो इंसाइजर बाहर और जो प्रीमोलर और मोलर है वो कहां होते हैं, अंदर। तो हमारे केस में भी पीसने वाले दांत कहां हैं, अंदर। काटने वाले कहां, बाहर। तो कॉकरोच में भी इंसाइजिंग रीजन कहां, बाहर, और ग्राइंडिंग रीजन कहां पर है, अंदर की तरफ पाया जाता है। तो अपन ने कहा कि मैंडिबल है,
मैंडिबल में दो तरीके के रीजन पाए जा रहे हैं। अंदर की तरफ कौन सा रीजन है? ग्राइंडिंग रीजन। और बाहर की तरफ कौन है? इंसाइजिंग रीजन है। ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल के बाद फिर आप बीच में आप देखेंगे तो आपको यहां क्या दिखाई देता है? हाइपोफेरिंक्स। क्या दिखाई दिया? हाइपोफेरिंक्स। तो आपने कहा कि बीच में यहां पर मौजूद होगा हाइपोफेरिंक्स। क्या पाया जा रहा है? हाइपोफेरिंक्स मौजूद है। तो हाइपोफेरिंक्स का नंबर भी कितना है? एक। हाइपोफेरिंक्स के बाद नीचे की तरफ साइड में एक मैग्जिला ये है और एक मैग्जिला ये है। तो यहां पर मैग्जिला का नंबर भी कितना हो गया? 1 पेयर। तो अपन ने कहा कि अगला कौन आ गया? मैग्जिला। और मैग्जिला का नंबर बेटा कितना हुआ? 1 पेयर। मैग्जिला के बाद फिर यहां पर नीचे की तरफ ये क्या मौजूद है? लेबियम। नीचे की तरफ क्या है? लेबियम। ध्यान से देखना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि लेबियम दो मैग्जिला के फ्यूजन से बना है? दो मैग्जिला दोनों तरफ के आपस में जुड़े हो और इनके जुड़ने से फॉर्मेशन हुआ हो लेबियम का। तो यहां पर ऊपर वाले डायग्राम में लेबियम यहां दिखाया है, जबकि मैग्जिला कहां दिखाया? ऊपर की तरफ। तो अपन ने कहा कि और यहां पे कौन है? लेबियम। अब हम इसे याद कैसे रखें, कौन कौन से पेयर्ड हैं, कौन से अनपेयर्ड हैं, तो उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे कि हम इसे याद रख सकते हैं। तो लेब्रम को आप कंपेयर करें अपर लिप के साथ। लेब्रम को किससे कंपेयर कर लो बेटा? अपर लिप। मैंडिबल, इसे कंपेयर करो आप अपर जॉ। मैंडिबल को किससे कंपेयर कर दो? अपर जॉ के साथ। हाइपोफेरिंग्स को आप कंपेयर कर लीजिए टंग के साथ। तो टंग से कंपेयर किसे किया? हाइपोफेरिंग्स को। मैग्जिला को आप कंपेयर कर लो लोअर जॉ के साथ। किससे कंपेयर किया? लोअर जॉ के साथ। और वहीं पर लेबियम को आप कंपेयर कर लें लोअर लिप के साथ। तो लेबियम को किससे कंपेयर किया? लोअर लिप। तो मैंने कहा लेब्रम मतलब अपर लिप, मैंडिबल अपर जॉ, हाइपोफेरिंग्स टंग, मैग्जिला लोअर जॉ, लेबियम लोअर लिप। अब यहां देखो, कंपेयर करना, पर इतना ध्यान रखना कि तुम में और कॉकरोच में कुछ अंतर है। हमारे केस में बेटा हमारी अपर जॉ की जो बोन होती है, इस अपर जॉ वाली बोन का नाम होता है मैग्जिला। क्या नाम होता है? मैग्जिला। और लोअर जॉ वाली बोन का नाम है मैंडिबल। हमारी अपर जॉ की बोन का नाम, अपर जॉ की बोन का नाम, लोअर जॉ में, लोअर जॉ में कौन? अपर जॉ में, अपर जॉ के अंदर, लोअर जॉ में। कॉकरोच में कहानी उल्टी। कॉकरोच में अपर जॉ का मतलब मैंडिबल और लोअर जॉ का मतलब मैक्सिला। तो ध्यान रखना, हम कॉकरोच नहीं हैं, तो हम में और कॉकरोच में अंतर है। तो यहां पर हमने कहा कि जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं, इनमें आप ध्यान दें, जिन माउथ पार्ट का नाम एम से शुरू होता है वो पेयर्ड हैं, बाकी सारे अनपेयर्ड हैं। लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स, लेबियम ये अनपेयर्ड हैं। मैंडिबल और मैग्जिला क्या है? पेयर्ड होते हैं। तो इतनी बात अपने को याद रह जाएगी। लिखो फटाफट, मैग्जिला और लेबियम ये दोनों बेटा फूड को पकड़ते हैं। ठीक, तो फूड को होल्ड करना, जब फूड को चबा रहा होगा ना एनिमल, तब फूड को होल्ड करना इनका काम है। हाँ, ग्राइंडिंग अंदर की तरफ और इंसाइडिंग बाहर। हाँ, अब सुनो अपना होमवर्क।
आपको क्या करना है, मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच में हेड तक के पार्ट में एनसीईआरटी ने जो कुछ लिखा है वो सारी चीजें आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसमें जहां कहीं जिस किसी वर्ड में भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप उसे पेंसिल से मार्क कर लेंगे, और कल आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन से वर्ड में, कौन सी लाइन में कहां कहां दिक्कत आई। आज के लिए अपन अभी यहां तक रखते हैं, तो अब मिलेंगे कल सुबह बेटा 9:50। ठीक, अपन मिलते हैं कल।